एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं पीटी2 एग्जाम की तैयारी और अब करते हैं पेपर किसका, क्लास 7 का साइंस का। ठीक है, तो शायद 3 या 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा है। बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। और चलिए अब इस पेपर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें देखिए शीला सॉ स्मॉल बर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम पोटैटोज इन हर किचन। कि शीला ने क्या देखा कि उसके जो किचन में पोटैटोज रखे थे उनमें छोटी छोटी ना बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब छोटी छोटी, मतलब स्मॉल सा हरे रंग का कुछ बर्ड निकलने लग गई है। शी टुक द पोटैटोज टू हर साइंस टीचर एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन दिस पोटैटो। अब शीला अपने मैम के पास उसको लेके जाती है और पूछती है कि मैम ये किस प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्शन है। तब मैम उसको बोलती है कि ये किस चीज का रिप्रोडक्शन है, दैट्स अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देखना है कि अगर उसी वेजिटेबल में से वहीं से बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो गया तो वो कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसा ही आपने देखा होगा स्प्राउट में भी, है ना, खुद ही उसमें रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कौन सा हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Which of the following is a result of fertilization of in flowering plant? कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस चीज का रिजल्ट है, दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। कि अब उसमें से जो फ्रूट है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज, अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है, मोशन ऑफ स्विंग, मतलब आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जाना, ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। द डिवाइस विद विच टाइम कैन बी मेजर्ड बाय द फ्लो ऑफ सैंड। आपने कहीं और तो देखा नहीं होगा, आपने एक ऐसा आवर ग्लास देखा होगा जिसमें सैंड रखा होता है और धीरे धीरे वो सैंड गिरता रहता है। ठीक है, इसे टाइम को मेजर किया जाता है, दैट इज द आवर ग्लास। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर पर सेकेंड। अ ग्लोइंग फिलामेंट विल बी एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कि जो ग्लोइंग फिलामेंट है वो कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। Which piece is attracted by an electromagnet? तो ये तो पता होगा, आयरन ही क्या होती है, अट्रैक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। अब बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल। की जो बैटरी होती है वो 2 या 2 से ज्यादा सेल का एक ग्रुप होता है। When a switch is in off position, कि जब आप एक स्विच को बंद कर देते हैं तो इनमें से क्या क्या चीजें हो सकती है। पहली बात है, अगर स्विच बंद है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, जो सर्किट है वो ओपन है। ठीक है, आपको पता है ना कि अगर आपने स्विच को बंद कर दिया है तो जो सर्किट बनता है वो सर्किट क्या हो जाता है, वो सर्किट ओपन हो जाता है और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग करंट इज, अगर आपको करंट को मेजर करना है तो आप किसका यूज करोगे, एमीटर का। किसका बेटा, एमीटर का। जितने भी आपके चैप्टर हैं आप उनको जरूर एक रीडिंग करके जाएंगे ताकि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं आप फटाफट कर सके। द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। जो वर्किंग फ्यूज है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो हीटिंग इफेक्ट है, उसमें क्या है बेटा, उसमें हीटिंग इफेक्ट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर डज नॉट ग्लो। ठीक है, जो ये बल्ब है वो नहीं जल रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। अब आप इसमें क्या चेंज करोगे कि जो ये बल्ब है वो ग्लो कर जाए। तो आपने देखा है कि यहाँ पे ये लॉग, ये क्या हो रखा है, प्लस का प्लस के साथ है ना, और माइनस का अलग है। सो द बल्ब इन द पिक्चर डज नॉट ग्लो बिकॉज द बैटरीज आर कनेक्टेड इन अ रॉन्ग वे। वी कनेक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर देन द बल्ब विल ग्रो। अगर हम इनमें से किसी एक भी सेल को उल्टा कर दे, मतलब प्लस के साथ माइनस का हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। पेंडुलम शो पीरियोडिक मोशन, स्टेट इट
its use and give another example of periodic motion. जो पेंडुलम आपने देखा है उसका कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है ना। पेंडुलम घड़ी में आपने देखा होगा, पेंडुलम ऐसे ऐसे जाता रहता है, उसके यूजेस बताने हैं। सो ये कहाँ यूज होता है पेंडुलम? क्लॉक्स में यूज होता है और सिस्मोमीटर में यूज होता है। और इसका एक और एग्जाम्पल बताना हो तो मोशन ऑफ अ स्विंग, यही ऑक्सीलेटरी मोशन का है। ठीक है। स्टूडेंट्स विजिटेड अ बेकरी शॉप टू ऑब्जर्व द प्रोडक्शन ऑफ केक एंड ब्रेड। बच्चों ने बेकरी में जाके देखा कि जो केक और ब्रेड है वो कैसे बनते हैं। ओके। They saw a person adding microorganisms to a sugar solution. अब वो देखते हैं कि एक आदमी शुगर सॉल्यूशन में, चीनी का मिक्सचर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिला रहा है। They were curious about the microorganisms, so they took some sample and observed it under the microscope. Identify the microorganisms observed by the student in a bakery. तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा यीस्ट। यीस्ट का इस्तेमाल, मतलब यीस्ट क्या होता है? बहुत से सारे गुड बैक्टीरिया मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनका यूज करके हम बेक कर सकते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अंडरगोन बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब वो क्या करेंगे? वो करेंगे बडिंग, मतलब एक छोटे से माइक्रो मतलब यीस्ट से धीरे 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 एक चेन बन जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? बडिंग। ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि कुछ छोटा सा एक आपको पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपसे पूछेंगे कि अब इसमें क्या चीज हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो क्या है? यीस्ट है। अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बडिंग, मतलब एक चेन बन जाएगी। वाई सीड डिस्पर्जल्स प्ले अ विटल रोल इन प्लांट। जो सीड्स का डिस्पर्जल है वो प्लांट्स में एक विटल मतलब एक महत्वपूर्ण रोल कैसे अदा करता है? सो सीड डिस्पर्जल इज अ विटल फॉर एनहेंसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलाइंग प्लांट्स टू colonize new areas and supporting the overall health of ecosystem. It ensures that plant can continue to reproduce, thrive in changing environment while playing an integral role in maintaining biodiversity, ecosystem balance. तो ये बहुत important role अदा करता है biodiversity को maintain करने में और ecosystem को balance करने में। Now Raju take 15 minutes to cover 10 kilometer. Ravi takes 20 minutes to cover 10 km. Calculate their speed and find out who is faster. सबसे पहले आपने क्या सुना है? या तो मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। यहाँ आपने क्या देखा है? किलोमीटर तो है, बट यहाँ क्या है? मिनट्स है। यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी क्या है? मिनट्स है। तो हमें इस टाइम को किस में बनाना पड़ेगा बेटे? आवर में। आवर में बनाने के लिए क्या कर देंगे हम? 15/60 कर देंगे। ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे राजू का लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रवि का। ठीक है। राजू कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 10 किलोमीटर। टाइम कितना लेता है? 15 मिनट्स। मिनट्स का तो कोई वो है ही नहीं। अभी हम इसको इसको हम आवर में चेंज करेंगे। सो 60 नीचे लिख देंगे। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 1/4 आवर आ गया। ठीक है। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। टाइम कितना है हमारे पास? 1/4। अब ये 1/4 रेसिप्रोकल होके 10 × 4 हो जाता है। ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो अब 15 मिनट में उसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। राजू इतना चलता है। उसके बाद ऐसे ही हम रवि का फाइंड आउट करते हैं। तो रवि की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। कितनी है? 10 किलोमीटर। टाइम है, रवि लेता है 20 मिनट्स। मिनट्स को हम आवर में चेंज करेंगे तो 20/60 करेंगे। 20 1 जा 20, 23 जा 60, 1/3 आवर आ जाएगा। यहाँ हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 × 3। क्यों? ये 1/3 तक रेसिप्रोकल होके ये 3 × 1 आएगा। ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देख के बता सकते हैं ना हु इज फास्टर।
सो राजू इज फास्टर, तो इसमें क्या लिखेंगे, राजू इज फास्टर। स्पीड हमने कैलकुलेट कर दी, राजू की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, रवि की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। हर एक सवाल में ये देखना है जब भी स्पीड निकालनी है तो भाई या तो आप उसको मीटर पर सेकंड निकालें या किलोमीटर पर आवर में उसको चेंज करें, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन सर्किट एंड अ क्लोज सर्किट। अब आपको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो, स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, ओपन सर्किट होगा तो जो स्विच है वो ऑफ होगा, क्लोज सर्किट में आपने स्विच को ऑन कर दिया है। देयर इज अ नो फ्लो ऑफ करंट एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक अप्लायंस डू नॉट फंक्शन, और इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। Explain with the help of a diagram how does the magnetic effect of electric current help in the working of an electric bell। अब आपको इस इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे काम करेगा उसको बताना है। सो एन इलेक्ट्रिक बेल कंटेन्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ कोइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। अब ये देखो, ये इंसुलेटेड वायर है जो ऐसे कनेक्ट है, wound round iron rod. When an electric current flow through the coil, the rods become magnetic and attract a piece of iron attached to a clapper. The clapper hits the bell and make it ring. जैसे ही इनमें जो करंट है वो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेंगे इस लोहे के इस छड़ को अपने पास, मैग्नेटिक को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगी और तुरंत ये बेल ऐसे बजना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। When Bujo opened his tiffin box, he saw that the bread was discolored. He took it to his science teacher and wanted to observe it under a microscope. He was astonished to see microorganisms. मतलब बूझो अपने घर से ब्रेड लेके आया था, बट उसने देखा जब टिफिन ओपन किया कि जो ब्रेड है उसका कलर कुछ चेंज सा है। वो साइंस टीचर के पास जाता है और उसको ऑब्जर्व करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोप से देखता है कि उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोन ऑन द ब्रेड। तो हमने देखा कि जो उसके ब्रेड है उस पे ब्रेड मोल्ड और ये रिजोपस है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स। क्या हुआ, तो स्पोर फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद है एग्जामिन द रोल ऑफ स्पोर्स इन द सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। अब जो स्पोर्स हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कैसे सर्वाइव कर, मतलब कुछ सब कुछ गला सड़ा है उसके ऊपर भी कैसे सर्वाइव कर जाते हैं। सो स्पोर्स आर वेरी टफ मटेरियल्स एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ crust. The crust keep genetic material inside the spore safe. When the right conditions are present, the spore allow the formation of a new organisms using the genetic material. तो ये पूरा एक छोटा पैराग्राफ है आपकी बुक में, आप उसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। Observe the following image and answer the question that follow. Identify speed of the car, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ये एक फिगर है, इसी को देख के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो हमने देखा जो कार की स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है। स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस ये रहा 45,236 किलोमीटर, सब कुछ गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ द कार रिड्यूस, what change do you notice in the meter given। जैसी आप रिड्यूस करोगे कार की स्पीड को, जो नीडल है वो नीचे चली जाएगी 80 से। इफ द कार ट्रेवल 64 किलोमीटर मोर, what change you can notice in the meter। so the reading in the odometer show 45,300 किलोमीटर। अगर वो नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएंगे, है ना, और इसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।